यार सैनिक दोस्तों, CAS ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं कृषि रसायन विज्ञान के बारे में बात करूंगा, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के बारे में बात करूंगा। एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में हमने जैव रसायन चैप्टर का नाम था बायोकेमिस्ट्री, वो चालू कर रखा। बायोकेमिस्ट्री में हमने कार्बोहाइड्रेट पढ़ा, प्रोटीन पढ़ लिया। आज हम प्रोटीन का ही एक अंग छोटा सा है जिसका नाम है पॉलीपेप्टाइड एंड प्रोटीन। आज का बिंदु अपना हम चालू करेंगे, उसमें लिखा हुआ है पॉलीपेप्टाइड एंड प्रोटीन। यानी हम जो पढ़ेंगे वो ये है कि पॉलीपेप्टाइड क्या होता है और प्रोटीन किस प्रकार से पॉलीपेप्टाइड से बनाए जाते हैं। देखो नाम से पता चल रहा है पॉलीपेप्टाइड। पॉली का अभिप्राय होता है बहुत सारे, यानी बहुत, और पेप्टाइड का अर्थ होता है पॉलीपेप्टाइड, यानी पेप्टाइड का अर्थ होता है एमिनो एसिड से बना पेप्टाइड बंध युक्त कोई यौगिक। यानी हम इसका अभिप्राय ये मान लें कि पॉलीपेप्टाइड का अर्थ होता है बहुत सारे पेप्टाइड बंध युक्त यौगिक। देखो होता क्या है दोस्तों, हमने पीछे भी पढ़ा है, पीछे भी जाना है कि एमिनो एसिड यानी प्रोटीन है वो एमिनो एसिड का बहुलक होता है। प्रोटीन है वो एमिनो एसिड का जैव बहुलक होता है या बहुलक होता है, यानी एमिनो एसिड से मिलकर प्रोटीन बने होते हैं। अब मैं ऐसा कह दूं कि एमिनो एसिड है वो आपस में जुड़ेंगे, बहुत सारे एमिनो एसिड आपस में जिस बंध द्वारा जुड़े होते हैं उसे बोलते हैं पेप्टाइड बंध। क्या बोलते हैं? पेप्टाइड बंध बोला जाता है। और पेप्टाइड बंधों की संख्या अगर बहुत सारी हो जाए तो उसे बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड बंध। उन्हें क्या बोलेंगे? पॉलीपेप्टाइड। तो इसमें होता क्या है कि अनेक सारे पेप्टाइड बंध कैसे बनते हैं। जैसे मान लो मैं सिंपल सी बात करूं, अपनी साधारण भाषा में बात करें कि अपने पास कोई एमिनो एसिड है, कोई भी एक्सवाइजेड एमिनो एसिड। तो देखो कल के लास्ट की क्लास में हमने एमिनो एसिड का सूत्र बताया था। एमिनो एसिड का फॉर्मूला लिख रहा हूं, या मैं ऐसा कर रहा हूं, एमिनो एसिड का हमने कहा था C, यहां H लिखा था, यहां H लिखा था, यहां COOH और यहां NH2। ये तो लाइसिन का था, ये तो किसका था? ग्लाइसिन का था। यानी पहला जो एमिनो एसिड है उसका था। अगर इसके स्थान पर R लिख दिया जाए इसका मतलब क्या है? खूब सारे एमिनो, सभी एमिनो एसिड्स हैं। अब देखो इसमें मैं ऐसा कर देता हूं कि एमिनो एसिड का एमिनो समूह और कार्बोक्सिलिक समूह। एमिनो एसिड में एमिनो समूह भी पाया जाता है और कार्बोक्सिलिक समूह भी पाया जाता है। तो एमिनो एसिड का एमिनो समूह और कार्बोक्सिलिक समूह आपस में क्या है? बंध द्वारा जुड़ जाते हैं और पॉलीपेप्टाइड का निर्माण कर लेते हैं। कैसे? जैसे मैं ऐसा लिखूं, ये C है, इससे मैं यहां लिख देता हूं C डबल बॉन्ड OH। कौन सा है? कार्बोक्सिलिक समूह। कौन सा है? कार्बोक्सिलिक समूह। यहां मैं कहता हूं H दे रहा और यहां R लिख दो, दूसरा H लिख दो, और इसके पीछे एमिनो समूह N, H और X। ये क्या हो गया? एमिनो एसिड है जिसका नाम क्या है? ग्लाइसिन है। अब देखो दूसरा और ले लो, सेम ऐसा ही एक अणु और ले लो, दूसरा एमिनो एसिड ले लो। दूसरे एमिनो एसिड की भी पहचान एमिनो समूह पर जाएगा और कार्बोक्सिलिक समूह भी पाया जाएगा। तो मैं इसको ऐसा लिखता हूं C, यहां H और यहां पर भी H, और यहां लिखता हूं C डबल बॉन्ड OH। एक एमिनो एसिड और ये भी कौन सा है? दूसरा एमिनो एसिड। अभी एमिनो एसिड की बात करें तो इसका कार्बोक्सिलिक समूह ये रहा, इसका एमिनो समूह ये रहा। मतलब ये हो गया कार्बोक्सिलिक समूह और एमिनो समूह आपस में बंध द्वारा जुड़ जाएंगे। कौन कौन से समूह? कार्बोक्सिलिक समूह और एमिनो समूह दोनों आपस में बंध द्वारा जुड़ जाएंगे या रासायनिक बंध द्वारा जुड़ जाएंगे। इसे हम क्या बोलेंगे? पेप्टाइड बंध बोला जाता है। कैसे? यहां का OH ले लेंगे और यहां का H, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, यानी यहां से H2 निकल जाएगा और अपने पास बनेगा N, यहाँ H, यहाँ H
सी एच एच और यहां लिखेंगे सी डबल बॉन्ड ओ। अब ध्यान देना सी डबल बॉन्ड ओ लिख दिया हमने, यहां पर एच और OH मिल गया जल, तो यहां सीधा ये जुड़ेगा इससे। हम क्या लिखेंगे एम एच सी एच और एच और यहां पर लिखेंगे सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। ये बंध, इस बंध को हम क्या बोलेंगे? पेप्टाइड बंध बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पेप्टाइड बंध बोला जाता है। क्या बोलेंगे? पेप्टाइड। आपसे कोई सवाल पूछे कि पेप्टाइड बंध किसे कहते हैं, तो आप उत्तर दोगे एमिनो समूह तथा कार्बोक्सिलिक समूह के मध्य बने बंध को पेप्टाइड बंध कहा जाता है। ये कौन सा है? पेप्टाइड बंध है। इतना इतना कौन सा बोलेंगे हम इसको? पेप्टाइड बंध बोला जाएगा। अब देखो सुनना, इसमें एक एमिनो एसिड और दो एमिनो एसिड, दोनों आपस में मिलकर क्या बना लिया? एक अपने पास से मैं ऐसा कहूंगी पेप्टाइड का निर्माण कर लिया, या मैं इसके एन ले लेता हूं, इसके भी एन, तो क्या हो जाएंगे? एन बन जाएंगे, यानी बहुत सारे को क्या कहलाएगा? पॉलीपेप्टाइड कहलाने लग जाएगा। अब देखो होता क्या है, इस पेप्टाइड को या पॉलीपेप्टाइडों को एमिनो अम्ल की समूह की संख्या के आधार पर, एमिनो अम्ल की संख्या के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। एमिनो अम्ल की संख्या के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। किसके आधार पर? एमिनो अम्लों की संख्या के आधार पर, ऑन द बेस ऑफ नंबर ऑफ एमिनो एसिड, यानी एमिनो एसिड के नंबर, यानी कितनी संख्या में प्रेजेंट है एमिनो एसिड, उनकी संख्या के आधार पर पॉलीपेप्टाइड्स को 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से है? पहला पॉलीपेप्टाइड, एक नंबर लगाकर लिखता हूं, अगर एमिनो एसिड की संख्या 2 रहे, एमिनो एसिड की संख्या कितनी रहे? 2, तो उसको बोलेंगे डाई पेप्टाइड। उसको क्या बोलेंगे? डाई पेप्टाइड। यदि एमिनो एसिड की संख्या 2 रहे तो उसे क्या बोलेंगे? डाई पेप्टाइड बोला जाएगा। इसलिए अपने आप में क्या है? डाई पेप्टाइड का उदाहरण है। उसके बाद में अगर एमिनो एसिड की संख्या 3 रहे तो उसे बोलेंगे हम ट्राई पेप्टाइड। यानी हम ऐसा करते हैं, यहां 2 और तीसरा और ले लेते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? 3 से मिलकर बनेगा, उसे बोलेंगे ट्राई पेप्टाइड। और अगर एमिनो एसिड की संख्या 4 रहे तो हम बोलेंगे टेट्रा पेप्टाइड। अगर ये ऐसे ही अमीनो एसिड की संख्या कितनी रहे? 4, तो उससे बोलेंगे टेट्रा पेप्टाइड। और अगर अमीनो एसिड की संख्या 10 से ज्यादा, 10 या 10 से ज्यादा रहे तो उसे बोलेंगे पॉलीपेप्टाइड। तो हम क्या बोलेंगे? पॉलीपेप्टाइड। तो सुनो दोस्तों, यानी आप दोबारा समझना इसको, हमने क्या लिखा? जो पॉलीपेप्टाइड्स हैं, या मैं ऐसा कह दूं कि जो एमिनो एसिड के पेप्टाइड्स हैं, उनमें हम कहें कि एमिनो एसिड की संख्या के आधार पर उन्हें 4 भागों में बांटा गया है। किसके आधार पर? एमिनो एसिड की संख्या के आधार पर उन्हें 4 भागों में बांटा गया है। अगर एमिनो एसिड की संख्या 2 है तो उसे बोलेंगे डाई पेप्टाइड। अगर एमिनो एसिड की संख्या 3 है तो उससे बोलेंगे ट्राई पेप्टाइड। अगर एमिनो एसिड की संख्या 4 है तो उससे बोलेंगे टेट्रा पेप्टाइड। और यदि एमिनो एसिड की संख्या 10 या 10 से ज्यादा, यदि एमिनो एसिड की संख्या 10 या 10 से ज्यादा रहे तो उसे बोलेंगे पॉलीपेप्टाइड बोलेंगे। उसे क्या बोलेंगे? पॉलीपेप्टाइड बोला जाता है। अब देखो होता क्या है, अपने से कोई सवाल पूछ ले, एक पॉलीपेप्टाइड, जो पॉलीपेप्टाइड की स्ट्रक्चर बनाओ, यानी एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला की आप संरचना बनाओ या विस्तार से उसको समझाओ, तो देखो कैसे समझाएंगे, तो इसको ध्यान देना। मैं बात करता हूं एमिनो एसिड के आधार पर, एमिनो एसिड की संख्या के आधार पर इनके 4 भागों की बात की है। 4 भाग हैं, उनमें से हमने एक पढ़ा था डाइपेप्टाइड, जिसका एग्जाम्पल अभी हमने जाना है, एक ट्राई, टेट्रा और पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, अब मैं बात करता हूं पॉलीपेप्टाइड की बात कर रहा हूं, पॉलीपेप्टाइड। अब देखो ध्यान देना, पॉलीपेप्टाइड में एक बार पॉलीपेप्टाइड को समझने से पहले
डाइपेप्टाइड को दोबारा समझा रहा हूं। हमने ये लिखा N, H लिखा और H लिखा, यहां लिख दे रहे हैं C, यहां H और यहां H, यहां C डबल बॉन्ड O, OH, एक एमिनो एसिड हो गया। अब आप इसको यहां लिखो N, H और H, C, यहां H लिख दो, यहां भी H और यहां C डबल बॉन्ड O, OH, ये क्या हो गया दूसरा एमिनो एसिड। और तीसरा लिखा जाए तो यहां पर एक को लगा देंगे, एक को लिखा जाए तो एक को लगा देंगे, ऐसे खूब सारे लगा देंगे, ठीक है। इनको जोड़िए, हमने क्या कहा था यहां पर कार्बोक्सिल का OH और इसका H मिलकर क्या बना लेंगे H2O बना लेंगे, ठीक है। सपोज करो इसकी संख्या आपके पास n है और इसकी संख्या भी n, या एक के n लगा दो तो एक की बात है, ठीक है। अगर ऐसे हैं तो कैसे, देखो इसका भी H और O है तो हम सीधा सा बनाएंगे, यहां लिखेंगे NH, फिर क्या लिखेंगे C, यहां H और यहां H, यहां C डबल बॉन्ड O, यहां NH और फिर C और H और H और यहां C डबल बॉन्ड O और ये, इसके हम पूरे के क्या लगा देंगे N लगा देंगे। N का अभिप्राय नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड यानी एमिनो एसिड जो क्या है खूब सारे हैं, 10 से ज्यादा, 10 या 10 से ज्यादा है। ये कौन सा था पेप्टाइड बंद है, लेकिन N लगा तो क्या हो गया पॉलीपेप्टाइड बंद हो गया, यानी पेप्टाइड बंद से क्या होगी बहुत ज्यादा। और इसको क्या बोलेंगे हम, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड बोला जाएगा, इसको बोलेंगे पॉलीपेप्टाइड। अब देखो पॉलीपेप्टाइड्स हैं, अगर इन पॉलीपेप्टाइड्स में जो एमिनो एसिड की संख्या 10 से 100 यानी मैं कहूं लगभग 100 के करीबन रहे, आप इनका जो अनुभार है वो अगर 10,000 से ज्यादा हो जाए, यदि पॉलीपेप्टाइड हैं उनमें एमिनो एसिड की संख्या 10 से 100 तक रहे और अनुभार है वो 10,000 से ज्यादा, कितने से ज्यादा 10,000 से ज्यादा रहे, कितना रहे 10,000 से ज्यादा रहे, तो उस कंडीशन में इन पॉलीपेप्टाइडों को प्रोटीन कहा जाता है। कब कहा जाता है पॉलीपेप्टाइडों को, कौन सी कंडीशन में, कौन सी कंडीशन में कहा जाएगा, जब उनका अनुभार है वो 10,000 से ज्यादा रहे, कितना रहे 10,000 से ज्यादा रहे, उस कंडीशन में या उस प्रकार या उस समय उसको क्या कहा जाएगा प्रोटीन कहा जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करें कि हम कहें कि पॉलीपेप्टाइड की परिभाषा बताता हूं, क्या लिखेंगे पॉलीपेप्टाइड हम लिखेंगे वे यानी जिनमें एमिनो एसिड यानी एमिनो अम्लों की संख्या 10 या 10 से ज्यादा होती है उसे क्या बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड कहा जाता है। और हम कहें कि जो पॉलीपेप्टाइड है उसमें एमिनो एसिड है वो परस्पर क्या होता है पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़े होते हैं, किसके द्वारा पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़े होते हैं। आपसे कुछ पूछा जाए पॉलीपेप्टाइड की स्ट्रक्चर बनाओ या पॉलीपेप्टाइड की संरचना बनाओ तो आप पॉलीपेप्टाइड की संरचना बता दोगे, ठीक है। इसी प्रकार से बना दोगे। इसी प्रकार से हम कहें कि आपसे कहा जाए कि एमिनो एसिड की संख्या के आधार पर उनका वर्गीकरण समझाओ तो आप कहोगे 4 प्रकार से होते हैं। यदि एमिनो एसिड की संख्या 2 होती है तो डाइपेप्टाइड, अगर 3 होती है तो ट्राइपेप्टाइड, और अगर 4 होती है तो टेट्रापेप्टाइड, और अगर 4 से ज्यादा यानी 10 से ज्यादा रहे उस कंडीशन में क्या कहा जाएगा पॉलीपेप्टाइड कहा जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये एक छोटा सा बिंदु था, कौन सा था पॉलीपेप्टाइड जो है प्रोटीन। तो अभी देखो हमने इसको सरल भाषा में समझा।